ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई मणि अनुभव करते। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी में आती हूँ। गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर बाप दादा का आवाहन करते हैं। सुप्रीम टीचर परम सदगुरु आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाए। देखेंगे बाबा का हाथ अपने सिर पर, दृष्टि लेंगे और उड़ चलेंगे बाबा के साथ शांति वाले और जुड़ जाते हैं 2001 शाम का समय बाप दादा स्टेज पर और हम बच्चे चातरक की तरह बाबा की तरफ देख रहे हैं और बाबा के मुख से महावाक्य उच्चारित होते हैं। मुरली का टाइटल है रिवाइज कोर्स 25 नवंबर 2001, जिसे आज हम सुन रहे हैं 1 सितंबर 2024। दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों की प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो गए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वहां श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वहां भगवान के प्यार की पात्र आत्माएं, वहां इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हम बच्चों को बाबा क्या देख रहे हैं? भाग्यवान आत्मा। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं बाबा? सब टीवी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन नहीं, उस समय प्रोजेक्टर क्या होता था उस समय जो देखते थे, सामने बड़ा सा पर्दा लगता था ना, हाँ प्रोजेक्टर से ही करते थे। कोई एक कंप्यूटर पर बैठकर उनको कोई पासवर्ड मिलता था मधुबन का, उससे वो प्रोजेक्टर पर सबको दिखाते थे। ऐसा हमने देखा था। अब और लोग किस तरह देखते थे? टीवी उस समय चालू नहीं हुआ था। आस्था चैनल भले आता होगा, लेकिन उस समय बाबा मिलन टीवी पर नहीं आता था। तो बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजोरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि चार दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व की राज्य अधिकारी बन गई हैं। बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है। तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे?
बाप दादा भी सबकी रो रिहान सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती, लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। क्या कहा बाबा ने 2 लाइन में? क्या कहा बाबा ने? कौन सा मेला देख रहे हैं बाबा? माताएं इसमें मेजॉरिटी। बाबा माताओं की सभा देख रहे हैं, माताओं को विशेष चांस दिया गया है, लेकिन बाबा कह रहे हैं पांडव भी पीछे नहीं है, लेकिन माताओं की संख्या बहुत अधिक है। और आज पापा प्यार के सागर बनकर आए हैं। हाँ, बच्चों से जो हम खींचे का का जो मेला है वो शायद है। कोई विशेष मिला, ये सीजन तो नहीं होता क्योंकि उस समय 30 तारीख को आते थे, तो हो सकता है ये विशेष बुलाया गया हो। तो बाबा बच्चों का गीत क्या गा रहे हैं? वहां श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, लेकिन सीजन का ही है, नहीं तो फिर इतने सारी नहीं होती सभा। तो बाबा कह रहे हैं बाबा बच्चों के स्नेह में आए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने क्या कहा कि बाबा बच्चों के स्नेह में आए हैं, माताओं की सभा अधिक है, और पांडव भी बाबा कह रहे हैं चांस मिलता है उनको, और विश्व के राज्य का गोला ऐसी भोली भोली माताओं के हाथ में आ गया है। भाग्य का हमारा वर्णन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं को बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है। अब ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, ये बस बाबा ने साधन बताया। सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो, और दूसरों से भी दुआएं लो। दुआएं लेना तो लेना देना आ गया है ना सभी को। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। ठीक है, शुभ भावनाएं देना तो आती हैं, लेकिन अगर कोई बद्दुआ देगा उसे परिवर्तन कैसे करेंगे शुभ भावना से? एग्जाम्पल देंगे कोई? क्या कह रहे हैं बाबा? आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। क्या करना है? संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और लेना है। ये मेन इस मुरली का सार है। इसको हम एफर्मेशन भी बना सकते हैं। मैं आत्मा संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देने और लेने वाली आत्मा हूँ। वरदान भी बना सकते हैं। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे तो यह याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। कोई बहुत तकलीफ देता है, बार बार कोई विघ्न डालता है, तो उसके प्रति मन में क्या आता है? कोई नेगेटिव संकल्प आता है ना, दूर चला जाए, हाँ कहीं कितने दिनों के लिए बाहर चला जाए, या कुछ भी आप
ऐसे मन में नेगेटिव संकल्प लाते हो, तो बाबा कह रहे क्या याद रखो, कौन सा कर्तव्य याद रखो, जल्दी बताओ। अंजलि। विश्व कल्याण। हम्म। ओके, ये पीछे क्या लिख रही है अंजलि बहन? हमारी स्पार्क की भट्टी चालू 2 दिन से, आज लास्ट डे है। आज बाबा मिलन करने वाले हैं। बाबा मिलन करने वाले, समझ नहीं आया। दीदी वो बोल रहे थे, जो भैया आए ना बेंगलोर से, तो आज बाबा मिलन करेंगे बोल के भक्ति में। तो जो मुरली अभी आज चालू है ना बाबा की, तो उसके ऊपर थोड़ा अच्छा, सा। उसी हिसाब हाँ से। हाँ हाँ बाबा मिलन हाँ करेंगे, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। विशेष बोला ना बाबा ने आज को। कहाँ, हाँ, मानसरोवर में हुई है बच्ची? अमरावती अमरावती। अमरावती में दीदी, अच्छा। महाराष्ट्र। ओके ओके। हाँ चलिए आप वैसा ही महसूस करें, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बाबा? कोई भी नेगेटिव संकल्प आए किसी के प्रति, व्यर्थ आए, तो क्या याद रखो, मेरा कर्तव्य क्या है। क्या कर्तव्य है? संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, मुझे बाबा ने बोला है बस दुआएं देनी और लेनी, यही मेरा जॉब है। बाबा ने कहा है और इस पे हमें दृढ़ रहना है, इसमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, दृढ़ता की शक्ति। ठीक है, निश्चय चाहिए बाबा पर। बाबा ने कहा है तो मुझे करना ही है। ठीक है, करते हैं सभी, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सभी के साथ आती है ना, नेगेटिव संकल्प किसी के प्रति उठता है, ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, ये मेरे साथ ऐसा बोलते हैं, तब उनके प्रति मन मन में कुछ कुछ चलता है। वो ना चले। क्या याद रहे, मुझे सबको दुआ देनी और लेनी, ये बाबा ने मुझे कहा है। और अगर मैंने आज्ञा नहीं मानी, तो हम क्या हो गए फिर? ना फरमान बरदार हो गए, आज्ञाकारी नहीं माने जाएंगे। तो जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं, तो वे आग को देख जल डालने का अपना कार्य नहीं भूलते। फायर ब्रिगेड वालों को बुलाओ, कहीं भी आग लगे, रेडी है आग बुझाने के लिए। वो पूछेंगे क्यों आग लगाई, ऐसा क्यों किया तुमने, ये गलती क्यों की, ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता। वो पूछते हैं या अपना आग बुझाने लगते हैं? अपना कर्तव्य करने लगते हैं। हम्म। डॉक्टर है, उसके पास जाओ, कोई कुछ करके आया, पैर में लगा कर आया, उसको लगाता है एक थप्पड़ दे तेरे को लगा के, क्यों ऐसा करा, कभी नहीं बोलता। वो अपना इलाज करता है। तो हम क्यों अपना कर्तव्य भूल जाते हैं? बाबा ने हमें टाइटल दिया विश्व कल्याण का, कोई कुछ भी करे, हमारा कार्य क्या है? दुआ देना, दुआ लेना। बस, बस कोई कुछ भी करे, हम अपना कार्य भूले नहीं। ठीक है, प्रतिज्ञा करो आज से। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कोई कुछ भी दे, कोई कुछ भी करे, मुझे देखकर, सुनकर, उससे बात कर कर, हमेशा ये मुझे कर्तव्य बाबा का दिया हुआ याद रहेगा कि मुझे दुआ देनी और लेनी है। लेंगे कैसे? जब इस प्रकार किसी के साथ व्यवहार करेंगे ना, दुआएं देंगे, कोई क्रोधी भी होगा, कोई कैसा भी होगा, तो ऑटोमेटिक उस हम जो शांति की शक्ति फैलाएंगे, उससे ऑटोमेटिक दुआएं मिलेंगी ही मिलेंगी। बाकी तो पुण्य कर्म जो करते हैं उससे तो मिलती ही है, इससे भी मिलेंगे। पता है ना सभी को। कोई गुस्से में आए, तम तमाता हुआ, और आप शांत रहो, दुआएं मिलेंगी। मिलेंगी दुआएं कि नहीं? बताइए। मिलेगी दीदी। क्या होगा, कैसे मिलेगी?
एक तो अपनी भी दुआ मिलेंगी और सामने वाले से भी मिलेंगी, उसे पता ना होते हुए भी वो मिलेंगी, क्योंकि उसको पता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को, कि क्रोध करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा है। तो आप जो शांत रहे, या आपने उसके प्रति दुआएं रखी, वो उसको पहुंची, उसके एवज में आत्मा तो सब देख रही है। रिटर्न में वो आत्मा अंदर से ही कहेगी, देखो इसने शांत रहकर बात को बढ़ाया नहीं, ये दुआ दी। आपको दुआ अपने से कैसे मिलेगी? आप क्या कहोगे अपने लिए? अपने लिए क्या कहोगे? ये होगा कि मैंने क्यों नहीं बोला उसको। आप अपने को कहोगे, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं ना, वो आत्मा परवश है, कमजोर है, मैं तो शक्तिशाली हूं ना, तो मेरे अंदर ये शक्ति है सहन करने की। तो ये आपने अपने आप को दुआ दी, और उस आत्मा से तो मिली। तो बाबा ने कहा, तो हम्म, अगर कोई विकार की आग के वश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो। मेरा कर्तव्य क्या है? किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने की, शुभ भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआ देना है, दुआ लेना है। माताएं ये कर सकती हो। ठीक है, 2001 में बाबा ने ये हमको समझाने दी थी। लेकिन कई बार क्या होता है, कल कौन पूछ रहा था, कई बार क्या होता है, कोई आत्मा ना फायदा उठाती है, ये आपको परखना है। एक तो होता है परवश, अचानक से ही उसे क्रोध आ गया, लेकिन कुछ आत्माएं आपको क्रोध करती हैं कि ये दब जाए, किसी तरह से इनको क्रोध दिखाकर, इनको डरा धमकाकर इनको रोक दिया जाए। तो आपको वहां परखने की शक्ति में ऐसे चुप नहीं बैठना है, कहाँ पे सामना करना है, कहाँ पे सहन करना है, ये हमको पता होना चाहिए। कोई आपको डरा धमका रहा है और आप डर गए और आपने रहम कर दिया, नहीं ये आत्मा तो परवश है, थोड़ा सा हम झुक जाते हैं, ये बहुत परेशान हो रही है। बाबा ने क्या कहा है, विकराल रूप धारण करो विकारों का। कई बार ये भी कहा है शांत रहो, काली रूप बनो, ये भी कहा है संघारी रूप बनो। तो कोई अगर इस प्रकार करता है और आप चुप बैठ जाते हो, तो आप दब जाते हो, आपका उमंग उत्साह दब जाएगा, फिर आपको आदत पड़ जाएगी दबने की, डरने की। तो जहां आप गलत नहीं हो, बिल्कुल गलत नहीं हो, अच्छे शब्दों में आपको उसका सामना करके उसे जवाब देना है। क्रोध नहीं करना है कि उसको, लेकिन जवाब जरूर देना है। वो बोले जा रहा है और आप चुप बैठे सुने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर आप डर जाते हो और आप उस चीज को फिर नहीं करते हो। कई बार होता है ना, माताओं को रोका जाता है, आप नहीं जाओ सेंटर, नहीं जाओ, बंधन डालते हैं, तो वो आत्मा रुक जाती है, थोड़े दिन नहीं जाती है, फिर उनका जाना ही बंद हो जाता है, दूर हो जाती है बाबा से। कितनी आत्माएं कहते हैं, भाई हमारे तो मना करते हैं, विघ्न डालते हैं, हम नहीं जाते सेंटर। पहले तो जाते थे, क्या हुआ? तो जो कदम उठाया उन्होंने, तो बुरा ना लगे, समाज में ऐसा ना हो, वो चीज माया ने क्या करा, उनको रोक दिया। कई बार आपको अमृत वेला करने के लिए रोका जाता है, 3 बजे उठने की जरूरत नहीं है, 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है। आप सोचते हो नहीं, चुपचाप लेटे लेटे करते हैं, फिर कुछ दिन लेटे लेटे करते ही छूट जाता है, नींद आ जाती है, और उसके बाद खत्म हो जाता है। होता है ऐसा, नहीं होता? दीदी हमारे साथ तो बहुत होता है। मतलब मैं जब परवनी जाती हूँ तो वहां मेरा मुरली छूट जाता है, वहां मेरा
टूट जाता है ना, उनके सामने नहीं करती हूँ लेकिन पीछे करती हूँ। फिर अमृत बेला पे वो करने नहीं देते, डांट ही लगाते कि मेरी भी नींद खराब होती है, तुम भी उठ जाती हो। हर रोज ऐसा होता है। कब तक मैं लड़ू उनसे, यही समझ में नहीं आता, बोल बोल के हार गई। ये तो माया की लड़ाई है। ये तो माया की लड़ाई है। बाबा तो कहते हैं अंत तक आएगी, कब तक क्या होता है। जब वो नहीं रुकते अब तक, अब सोचो कि माया हमसे इतने समय से लड़ रही है, तो वो शक्तिशाली कि आप शक्तिशाली। है तो बताओ। हम शक्तिशाली क्योंकि तो बाबा फिर, है। हाँ बाबा है, लेकिन वो भी नहीं छोड़ते हैं। वो भी सोचते हैं हम भी लड़ते रहे इनसे, हम भी देखते हैं कब तक करती है। तो उनको भी थक जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं थकते हैं। वो भी सामना करते हैं, तो फिर आप थकते हो। ये ही चीजें होती है, प्रैक्टिकल चीजें हैं जो रोक देती है। हम्म। फिर धीरे धीरे रुकते रुकते अमृत वेला कम हुआ, मुरली सुनना जाना कम हुआ। चलो मुरली आप घर में पढ़ लेते हो, जाना भी चाहिए ना सेंटर। चलो सुबह नहीं जा पाए, दोपहर को जाओ, शाम को जाओ, वो भी कर लेते हो। लेकिन ऐसे करते करते ना चीजें ढीली हो जाती हैं। पुरुषार्थ उतना नहीं बढ़ पाता जितना बढ़ना चाहिए। तो ऐसा ध्यान में आता ना, इसीलिए मैं जब औरंगाबाद आती हूँ तो मैं फुल फ्लेज कर लेती हूँ। एक दिन मुरली मिस नहीं करती है, मतलब पूरा दिन बाबा में ही डालती हूँ। सिर्फ अव्यक्तवाणी होमवर्क पूरी पूरी बिजी उसी में होती हूँ। पर क्या है, वो यहाँ से गए कि मुझे दीदी मैं पता नहीं नहीं फेस कर पाती उनको, क्योंकि वो मेरे लिए इतना हाँ करते वो थे। चलो ठीक है। वो कर, नहीं कोई किसी के लिए कुछ नहीं करना है। इस चीज को भी ना मन से निकालना है। नष्ट क्या? मोह का मतलब ये नहीं होता किसी को छोड़ना है या किसी से अलग होना है। कोई किसी हम्म। के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये सब आपका भाग्य है जो आपको मिल रहा है। तो हम्म। हम हम्म। किसी के प्रति कृतज्ञ ज्यादा हो जाते हैं, आभार सोचते हैं। ये नहीं है कि कोई झगड़ा करना है, लेकिन जो अपनी नियम मर्यादाएं हैं उनको हम्म। नहीं तोड़ना। ठीक। चलिए ओम शांति दीदी। मुझे हम्म। आत्मा के साथ भी ऐसा ही होता था। सुबह उठती थी तो बोलते थे, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं चुपके से उठ जाती थी, उनको पता ही नहीं चलता था। धीरे शुरू धीरे शुरू क्या है में, ना, आदत पड़ जाती हाँ है जी, सामने वाले। फिर दूसरे रूम में चले जाती थी ना, उनके रूम में पता ही नहीं चलता था। और पहले हाथ मुंह धो के बैठ जाती थी, नहाती थी तो गुस्से होते थे भी, शोर होता है। तो फिर धीरे हम्म। धीरे कुछ दिन तो ऐसे हुआ, लेकिन अब मैं अटल रही। कभी कभी हम्म। तबीयत ठीक नहीं, वो अलग बात है, कहीं चली गई वो अलग बात है। तो हम्म। वो अब डेली का है। अब नहा के बैठती हूँ, अब कुछ नहीं बोलते हैं। अब देखते हैं, अभी साइड में ये बैठी है आदत हो तो। जाती है ना, आदत हो जाती है, और सामने हाँ वाले को जी, पता चलता है ये डरती नहीं है। हाँ जी, अब तो नहीं बोलते कुछ भी। वैसे बोल देंगे किसी के सामने, उठ के बैठ जाएगी 3 बजे, 3:30 बजे, नींद नहीं करेगी पूरी, बीमार हो जाएगी। तो मैं चुप हो छोड़ देता जाती हूँ, है तो बंदा कुछ ना, कुछ छोड़ बोल। देता है, चलो हाँ छोड़ जी, दो कुछ इनको तो बोलती करना नहीं ही मैं है। मैं कोई बात नहीं, मैंने कहा बोलने दो, मैं चुप हो जाती हूँ, फिर अब नहीं बोलते फिर। हाँ, ओम शांति। ऐसे होता है क्योंकि हम रुक जाते हैं, उन्हें पता है हमारे बोलने से ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो युक्ति से रूपाली बहन आप कोशिश करिए, ऐसे नहीं कि झगड़ा हो, लेकिन हाँ कोशिश करिए वो नियम जो चल रहा है वो चलता रहे, किसी की जी। वजह से ना रुके। क्योंकि ये एक संस्कार भी बन जाता है भय का, हम्म। हम्म। या किसी के प्रति वो संस्कार ये हमारे अपने में आगे विघन डालता है फिर। सब हम्म। समझ रही, सब समझ रहा है। उठ के दूसरे कमरे में भी जाती हूँ तो वो पीछे आके खड़े हो जाते, ये क्या लगाया तुमने नाटक, ऐसा बोलते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए इतना ये करता हूँ, सबका मेरी हाल है, बिल्कुल। सबका हाल है। वही तो, क्या बोलूं मैं। आज विषय निकला इसलिए बोलना आ गया। दीदी हम्म। इससे मैं, बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ वो बोलते तू सब कुछ कर, सिर्फ बाबा का नहीं करना। तुम्हारे में वो सारी क्वालिटीज है, तो पर ये वो क्या है, बाबा ही दो नहीं पक्ष जो बाबा ने खड़े करे हैं, एक ईश्वरीय शक्ति और एक माया की शक्ति, ये इसी सब में तो चल रहा है ना। कर। इसी से तो समझाओ ना, बैठ के बहुत अच्छे शब्दों में समझाओ। क्या कर रही हो, मैं दुनिया तो उठ जाती है 4 बजे, 3 बजे मत उठो, 4 बजे उठो। वो बोल रहे चार हैं बजे कि तो तुम दुनिया उठती। बाबा का ही नहीं करना है। मुझे वो अभी भी बोले पता है। तुम। हाँ। वो बहुत कुछ सुन लेना, आजकल बहुत कुछ नेगेटिव आ गया है यूट्यूब पे, सारा कुछ विरोध में बोलते हैं। ये पता है आजकल बहुत ऐसा चल रहा है, लोग बहुत ऐसा करते हैं, लेकिन हमें तो निश्चय है। और आप उसके प्रति वो करो, पानी चार्ज करके पिलाओ,
आप भोजन में शक्ति डालो, शुभ दीदी भावनाएं दो। सब कुछ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और अभी से नहीं, मुझे ज्ञान में आके आज 15-16 साल हो गए। हाँ, पर वो समझ आत्मा रही हूँ, बहुत समझ रही अच्छी है। पर ठीक है, अपना अपना पार्ट है। मैं तो हूँ। बोलती हूँ वो बंधन डालते हैं, इसीलिए मेरा बाबा के प्रति लगाव इतना बस बढ़ गया है। बस 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 वो बस रुकना नहीं चाहिए, वो बस। करते रहे। बस हम्म। आपका नहीं रुकना चाहिए कुछ भी। जी जी। ठीक है। तो बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है, बताएं कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना, सभी बच्चे। देखो कल सचिन भाई की क्लास सुनी थी ना, मैंने सुनी तो मैं तो पहले भी सुन चुकी हूँ, पहले भी ऐसा ही अनुभव आ चुका है, लेकिन इतना अच्छा लगता है ना इस प्रकार के जब अनुभव सुनते हैं। कितना भी कुछ भी कर लिया, भगवान को नहीं छोड़ूंगा, मैं जी जान दे दूंगा अपनी। कितना प्यार। तो टीचर्स जान गई हो ना, सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं। लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। क्या बोला बाबा ने? तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, निवारण स्वरूप माना कारण खत्म हो जाए। कौन सा कारण? इसके कारण ऐसा हुआ, इस कारण ऐसा होता है, वो कारण बाबा कह रहे हैं निवारण कर दे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ना बनाओ। जैसे बच्चे स्कूल जाते कहते हैं ना टीचर से, हम क्या हुए थे मैम, सो गए मैम, भूल गए, ऐसे करते हैं ना। होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया? कारण बताते हैं। तो टीचर क्या करती थी पहले के जमानों में? जाओ पीछे खड़े हो जाओ बेंच पर, नो एक्सक्यूज, ऐसा बोलते थे ना, नो एक्सक्यूज। तो बाबा भी बोलते हैं कारण नहीं बताना, निवारण स्वरूप बनना है। इसके ऊपर 2-3 मुरलियां हैं। कारण तो समय अनुसार बनते ही है और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब सभी को, सॉरी कहाँ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम भेज सकेंगे। ऐसा क्यों बोला बाबा ने? जब खुद को हम निवारण स्वरूप बनाएंगे, तब औरों को निर्वाण धाम में कैसे भेज सकेंगे? हाँ। सभी की समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल कर ही हम जा सकेंगे ना। हाँ, बाबा कह रहे पहले खुद तो प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओ ना। अपनी ही प्रॉब्लम लेकर अगर बैठोगे, कारण ढूंढोगे, तो फिर उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? और जब आपकी खत्म हो गई, यानी आप फ्री हो गए बिल्कुल, अब फ्री माइंड से तो औरों को आप दे सकते हो ना। नहीं तो अपने में ही लगे रहोगे, इसका सीधा सा अर्थ है, अपने में ही लगे रहोगे। जैसे पेरेंट्स क्या होते हैं, जब बच्चे होते हैं तो अपनी अ, तकलीफें छोड़कर बच्चों की परवरिश में लगे रहते हैं, चाहे उनको कमाना पड़े, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, बच्चों की संभाल करनी है। इसी प्रकार अब हम बड़े हो गए, अपनी प्रॉब्लम्स छोड़कर, अपने विघ्नों को छोड़कर अब हमें विश्व के कल्याण में लगना है, ये कह रहे हैं बाबा। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त हैं,
किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए। ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। अच्छा बताओ, 1 सेकंड में किसी कारण को निवारण कैसे करोगे? समस्या का समाधान 1 सेकंड में कैसे निकालोगे? बताओ। दीदी अपने जो ज्ञान के पॉइंट्स है, शक्तियों को यूज करके, उनको अप्लाई करके। स्वमान में स्थित रह के भी कर सकते हैं ना। और अभी बता रहे हैं रोज 3-4 दिन से, पहले भी बताया था। ये एक सम्मान है ना कि मतलब कोई भी कारण है, उससे ऊंची स्थिति मेरी है, समस्या से कुछ बड़ी नहीं। मैं हूँ। हाँ, हम्म। मैं समस्या से अधिक शक्तिशाली और मैं आदेश देती हूँ समस्या को। आउट। ऑर्डर देना, कल ही बोला ना, ऑर्डर देना है। ऑर्डर। अपनी हम्म शक्तियों को इमर्ज करके जो भी इमर्ज शक्ति करना है। मैं हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समस्या से अधिक शक्तिशाली हूँ, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूँ। किसी भी बाह्य परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर पड़ ही नहीं सकता है। समस्या क्या है? कमजोर मन की रचना है ना। समस्या जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये तो हमने नाम दे दिया है जिसको हम टैकल नहीं कर पा रहे। उस सिचुएशन को एक नाम दे दिया समस्या। मेरे अच्छा लिए समस्या। हाँ। दीदी, वो परसों 3-4 दिन पहले वो बताया था ना कि ऑर्डर देने वाला, हाँ। हाँ। उससे बहुत अच्छा लग रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। जब योग में भी बैठते हैं ना, तो जैसे ऑर्डर देते हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आना चाहिए, व्यर्थ साइड में हो जाए, बिल्कुल जैसे ऑर्डर दे के बैठते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, दिन में भी और रात में भी। और कोई भी ऐसी बात होती है तो ऑर्डर देना बहुत अच्छा लग रहा है, और वो हाँ। चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है, आती नहीं है। हाँ, बहुत हो अच्छा जाती लग है ना। रहा है। हाँ जी। हम्म। अब व्यर्थ आए, कितने समय से हम व्यर्थ पे काम कर रहे हैं। व्यर्थ को ऑर्डर दो, जाओ इस संकल्प से मैं मुक्त हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, ये संकल्प मुझे परेशान नहीं कर सकता। उठ जाओ, खत्म। पहले भी ऐसे कुछ कर रहे देर में पता थे, ही नहीं मान में चलेगा। स्थित होते थे, लेकिन अब ये जो थोड़ा सा ये प्रोसेस, थोड़ा सा जब कोई भी प्रोसेस हम चेंज करके करते हैं ना, तो फिर वो हाँ। ज्यादा एक्टिवली काम करता है। राइट। अब इससे ऊपर की स्टेज है। पहले तो बाबा ने धीरे 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 सिखा रहे हैं ना। पहले तो बाबा स्वमान में रहना, उससे पहले मुक्त रहना, कि चलो ध्यान हटाओ अपना, पहले की मुरलियों से लेकर शुरुआत करो। फिर बाबा सीधा ऑर्डर पर आते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब राजा क्या करता है? आदेश देता है, बस। कुछ नहीं सुनना का क्या कारण है, इसके कारण ऐसा हुआ, भाई नींद क्यों आ गई, ये था, जल्दी नहीं सोए दे, ये कुछ नहीं। आदेश करना है, करना ही है बस। तो ये देना है। समस्या है, अब तुम उससे ऊपर हो जाओ, मैं उससे अधिक शक्तिशाली हूँ। है ही नहीं समस्या कुछ। और जो भी बातें हैं जो मेरे मन में घूम रही हैं, आउट, बाहर निकलो। मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, खत्म। वही तो है समस्या। क्या है? मन में जो बार 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 प्रॉब्लम आ रही है वो है, या कोई दूसरा प्रॉब्लम डाल रहा है, उसे भी आदेश दो। पहले तो खुद को देना सीखना है, तब दूसरे तक पहुंचेगा। अब अपने को दे दिया, अब सामने वाला प्रॉब्लम डाल रहा है, अब उसको भी आदेश दो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आदेश देती हूँ इस आत्मा को, इस बात को खत्म करो, फुल स्टॉप लगाओ। और तुम अब इस बात को नहीं उठाओगे। आप शांत स्वरूप आत्मा हो। बस दूसरे को भी आदेश दे दिया, मुंह से नहीं, सामने नहीं बोलना, मन ही मन में करना है। देखो क्या होता है। करके तो देख सकते हैं ना, सामने वाले को भी करके देखो। जब कोई चीज हो नहीं रही है, जैसे कह रहे हैं ना, अभी आप रूपाली बहन ने कहा कि ऐसा होता है। अब आप आदेश दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ, मेरा अधिकार है बाबा से मिलन मनाने का। और जो आत्मा इस बीच में विघ्न डाल रही, मैं उसे आदेश देती हूँ कि अब आप, जब मैं उठूंगी बाबा को याद करूंगी, अब आप नहीं आएंगे। एक इनविजिबल वॉल क्रिएट कर दो। जैसे सामने एक मैंने अपनी शक्तियों से एक वॉल बना दी, हम्म इसके पार कोई आएगा ही नहीं। हम्म वही रुक जाएगी आत्मा। जैसे स्टॉप नहीं करते थे, देखा था देवताएं क्या करते थे, हाथ आगे कर हम्म दिया ऐसे, और वो लक्ष्मण आत्मा फिर लाइट, रेखा। लाइट ऐसी क्रिएट हुई, उस लाइट के बाहर में वो आ ही नहीं सकती आत्मा। वो इनविजिबल लक्ष्मण वॉल। रेखा जैसे, लक्ष्मण रेखा खींचते हैं वैसे।
हाँ, लक्ष्मण रेखा खींचो या ऐसे हाथ ऊपर से नीचे दीवार जैसी बना दो, इनविजिबल वॉल। तो हम्म इसके पार आएगा तो क्वेश्चन उठेगा, छोड़ दो ना, क्या करना है, हम्म वो संकल्प आएगा और वापस चले जाएगा। हम्म। दीदी नींद बाबा को भी कहते ऐसे कर सकते हैं, जैसे कई बार नींद भी परेशान करे तो उसको भी हैं ऐसे कर बिल्कुल कर सकते हैं। सकते हो, उस समय याद आना चाहिए। नींद में हम इतने नशे में होते, याद ही नहीं आता कि मैं ऐसा करूं। अगर ऐसा है ना, पहले से सोच के, इसीलिए बाबा कहते हैं रात को ये सारी बातें सोच के रखनी है, ताकि सुबह उठते ही याद आए मुझे करना क्या है। नींद को आदेश देना है, झपकी आए तो आदेश देना है, आउट, दीदी नींद बाहर आने निकलो। के लिए भी मैंने यूज किया, सच बता रहा हूँ कि बिल्कुल आई नींद। नींद जैसे परसों आई, रात को, हाँ, अरे वाह। नहीं आ रही थी, मेरे को लगा कि सुबह अमृत वेला मिस होगा, थोड़ा लेट हो गए थे, तो वैसे हम्म, जैसे ऑर्डर किया तो बिल्कुल पता भी नहीं चला कि कहाँ चले गए। देख, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। दीदी वो जो और पैरों को तेल लगाने का बोला ना, वो उससे जिसको नींद नहीं आती, बहुत आसानी से, अगर नींद पैर, कम भी ले तो बहुत अच्छी नींद होगी। वो पैर में जो तेल लगाने का। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। बहुत, इतनी 4 घंटे भी सोएंगे ना पर रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाते, पूरी नहीं थकान वो की। सब ठीक है, वो तो आती ही है ऐसी बहुत हम्म चीजें, लेकिन ये आध्यात्मिक हमारा तरीका है। हम्म ये तो हम्म हम आत्मा राजा बनकर ये सब काम कर रही है, तो वो चीज बिल्कुल अलग है, ये अलग है। उसके तो बहुत सारी चीजें हैं फिर, लेकिन ये तो हमारा आत्मिक, मतलब हमारी जो कलाएं हैं, आत्मा की जो कलाएं हैं, या जो हम कर सकते हैं, उनमें हम क्या क्या कर सकते हैं राजा बनकर। ये राजाई क्वालिटी है। अगर इसको हम और डेवलप कर लें तो हम उस पद तक भी जा सकते हैं। राजा के पद पर राजा क्या करता है? बैठा रहेगा और आदेश देता रहेगा, बस। उसको कुछ करता है क्या? उसकी सारी जो है वो सारे कर्मचारी काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, अपनी शक्तियों से कार्य कराओ। दादियां क्या करती थी लास्ट में बैठकर? एक सीट पर बैठी हैं और बस सारे काम चल रहे हैं। तो हम भी सीट पर सेट हैं, तो हमारी सभी शक्तियां हमारा आदेश मानकर हमारा कार्य पूर्ण करेंगी। तो बाप चलो आगे बढ़ते हैं, मुरली पूरी नहीं हो पाएगी शायद। आज सिर्फ वाटर चार्ज करेंगे, बाकी हम खुद करेंगे, ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं, जब कोई कारण सामने आता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो, और यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हो, तो क्या ये छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? अब कोई प्रॉब्लम आई है, मुझे क्यों जाना पड़ रहा है किसी के पास? मैं आवाहन करूं, उत्तर का भी आवाहन करूं, कोई प्रश्न है तो। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूं, इस प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हो। देखो क्या होता है। नहीं कर सकता क्या? अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने लगी आएगी, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता हो ना। लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वह है क्यों। क्योंकि कारण कई निकल रहे हैं ना, क्यों होता है, ऐसा क्यों किया, उसने क्यों किया, ये सारे बहुत बहुत सारे क्यों लगे हुए हैं। कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्यों, यह क्यों शब्द अभी क्यों के सामने नहीं लाता। तो बात मतलब भक्तों की क्यों लगी है, मुक्ति वालों की क्यों लगी है, लेकिन आपकी जो क्यों है वो एक दरवाजा बनी हुई है बीच में, जिससे कि उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल रही है। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हो, कर सकती हो टीचर्स, पांडव कर सकते हैं। सभी हाथ उठा रहे हैं या कोई कोई? फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। ऐसे कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नामो निशान न हो। बाबा ने कहा जितनी भी सेवा केंद्र टीचर्स की तरफ करके कि कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। क्यों आती है समस्या? जो सीट पर बैठने वाला है वो शक्तिशाली नहीं है,
या वो आवाहन नहीं कर रहा शक्ति का, जो सीट पर बैठा है। और अगर समस्याएं भी होंगी तो जो सीट पर जैसे राजा बैठता है ना, एक बार हमारे मन में, मुझे आत्मा के मन में प्रश्न उठा था, पहले की बात है, कि लक्ष्मी नारायण ही जो दिखाते हैं वो ही क्यों, कोई और बैठेगा तो क्या सत्युग नहीं चलेगा? अब ड्रामा की बात छोड़ो कि ड्रामा में उनका पार्ट है, अगर कोई, इसमें ड्रामा का खैर थोड़ा बहुत तो आता ही है, कि अगर कोई और पुरुषार्थ करे, कोई और राजा रानी बन जाए, तो क्या सत्युग में नहीं चलेगा क्या? तो आंसर खुद ही आया था कि जो आत्मा 100% संपूर्ण है वही सत्युग की अधिकारी है। अगर कोई और आत्मा बाई चांस राजा रानी बने तो सत्युग भी थोड़ा डिग्रेड हो जाए। जितनी उसकी क्वालिटी है राजा रानी की, उतनी क्वालिटी सत्युग की हो जाएगी। अगर सत्युग 100% है तो राजा भी 100% होगा। तो जो सीट पर बैठने वाला होता है उसके अनुसार ये पूरी प्रकृति कार्य करती है, जैसे ओम कहते हैं ना। जैसे कल हाँ, मुरली में है ना, सकार मुरली में, कि क्राइस्ट में ने भी बहुत कोशिश की थी कि वो विश्व का मालिक बने, लेकिन बाबा कहते हैं ला ही नहीं था, क्योंकि बनना ही लक्ष्मी नारायण को था, तो ये ड्रामा में ही नहीं था। ये कल सकार मुरली में भी आया था ये पॉइंट हाँ, कि ड्रामा में क्राइस्ट। नहीं था, लेकिन हाँ हमें उसका रीजन पता करने का मन करता है ना, साइंटिफिक हाँ रीजन क्या है, क्यों नहीं हाँ, ऐसा। खाली ड्रामा कह के प्रश्न समाप्त नहीं होते हैं, कई बार उठते रहते हैं। तो वो उसका हल भी हमको पता होना चाहिए, क्यों ड्रामा में तो है, लेकिन ड्रामा में ऐसा क्यों फिक्स हुआ, इस कारण से फिक्स हुआ कि जैसे बाबा कहते हैं ना, तेरे भाने चढ़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। हम चढ़ते हैं तो विश्व की आत्माएं भी कर चढ़ना शुरू कर देती है, उनकी भी चढ़ती कला हो जाती है, प्रकृति की भी चढ़ती कला हो जाती है। हम गिरते हैं तो विश्व करता है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। क्यों? क्योंकि जो टॉप मोस्ट आत्मा है उसके अनुसार प्रकृति भी अपने आप को चलाती है। वो गिरेगी, प्रकृति भी गिरेगी। प्रकृति क्यों गिरेगी? क्योंकि जो वाइब्रेशन निकल रहा है आत्मा से, वो ही उसे बल दे रहा है और वो ही उसे कमजोर कर रहा है। यानी हम प्रकृति पति हैं। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कम वाली डिग्री वाली कोई बैठे, 100% कोई बैठना है। हम गिरेंगे तो प्रकृति भी थोड़ी सी कम होती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं, हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले हमें करना है। कर सकते क्या कर सकते? कारण का निवारण। समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए, यह हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? जब पहले पहले स्थापना के समय में आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था, करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए हैं स्थापना को उस समय, 2001 में 65, तो 65, तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता? हो सकता है। टीचर्स हाथ उठाओ, पंजाब नहीं उठा रहा। औरों की नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे को छोड़ो, अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो कि नहीं? फॉरनर्स रख सकते हो? हाथ उठाया। अच्छा, अभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। मुझे क्या नहीं बनना है? समस्या स्वरूप नहीं बनना है, किसी के लिए विघ्न नहीं बनना है। हो सकता है? अगर दृढ़ निश्चय है तो पीछे से आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबका हाथ उठवाया, अच्छा है, एक्सरसाइज हो गई। जब ऐसी कोई समस्या आवे तो बाप दादा को सामने देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। ये भी तरीका है बाबा का, लेकिन ये तरीका है छोटे बच्चों के लिए। अधिकारी बच्चों के लिए नहीं कहता बच्चे बाबा को याद करो। अधिकारी बच्चों के लिए बाबा कहता है आदेश दो। तो
बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी, बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान, अपना यह टाइटल हर समय याद करो। नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान ना कहकर सर्वशक्तिवान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा? मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते? देखो, पहले तो बाबा ने कहा, बाबा कहना, दिल से बाबा कहना, बाबा हाजिर हो जाएगा। फिर बाबा ने हमें याद दिलाया, वो कौन? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, ऑर्डर करो। देखो आ गया ना वही बात, ऑर्डर करो। हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो, ये बाबा कहते हैं एकदम राजा बच्चों को। वैसे बाबा को तो सबसे पहले याद करना ही है, बाबा की याद में ही शक्तियां कार्य कर रही हैं। लेकिन बाबा से मदद मांगना, बाबा आप ये कर दो, बाबा ये कर दो, ये नहीं। ये छोटे बच्चे, ज्ञान में आए हुए बच्चे, उस समय सिखाया जाता है। धीरे 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 आप ऐसे नहीं, बाबा 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 ये ठीक कर दो, बाबा वो कर दो, नहीं। बाबा की याद में मैं अधिकारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अब करना है खुद। तो बाबा कह रहे हैं आदेश दो, ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय प्रमाण ऑर्डर ऑर्डर करो। अब इसकी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए इसकी, जैसे बता रहे सुनील भाई जी। छोटी छोटी चीजों पर प्रैक्टिस करो। आज एक चीज पे करी, फिर याद नहीं आएगा। तो जो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं ना, ये भी अधीनता की बात है, अधीन है। इनको ऑर्डर दो, खत्म। इतनी छोटी सी बात अगर आ जाए, छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये इजी, मतलब उसकी आदत नहीं बनी हुई है। तो हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, है भी, लेकिन सिर्फ कमी क्या रह जाती है? समय पर यूज करनी नहीं आती है। समय बीतने के बाद याद आता है। शक्ति का मतलब जो संकल्प बाबा ने बताए वो हर एक शक्ति है। ऐसे करने तो बहुत अच्छा होता, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई हैं उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में ज्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचे तो नाचना नहीं कहेंगे, नाचना नहीं आता है। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता, थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है, इसको छोड़ रहे हैं। बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं, सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। ये चाहते हैं बाबा। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? तो बाप दादा ये उद्घाटन देखना चाहते हैं, उमंग भी है। अच्छा, उमंग बहुत अच्छा है। जब रूह रिहान करते हैं तो रूह रिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता। तो माताएं क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। ये जो आदेश देने का है ना, ये जीसस क्राइस्ट में काफी था। जीसस क्राइस्ट की बातें सूरज भाई भी सुनाते हैं और सचिन भाई जी भी सुनाते हैं। आपको पता होगा ना, नाव में जा रहे थे वो, तो उनके शिष्य थे, नाव हिल डुल रही थी तूफान में, और वो आराम से सो रहे थे, तो उन्होंने जगाया कि भाई क्या क्राइस्ट को जगाया, देखो ये तूफान आ रहा है और आप सो रहे हो। तो उठे वो और उन्होंने ऐसे आदेश दिया, स्टॉप,
और तूफान रुक गया। पता है स्टोरी? मुझे पूरी अच्छे से नहीं पता, लेकिन इतनी सी पता है। वो बहुत देते थे आदेश। इसको कहते हैं डिक्री, आई डिक्री। ऐसा हमने सबकॉन्शियस माइंड की बुक में पढ़ा था, एक चैप्टर था उसके अंदर आदेश देने के ऊपर, याद है? उसमें एक महिला ने पुरुष को दिया था, जो उस पे बहुत आगे पीछे घूमता रहता था, बहुत परेशान करता था, ऑफिस में पहुंच जाता था। तो उसने ऑथर से, ये पढ़ा था ना, ऑथर से कांटेक्ट किया क्या करें। तो उसने क्या करा, आदेशात्मक संकल्प, अपने को पहले सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया। मेरे अंतर मन में असीमित शक्तियां हैं, और अब मैं आदेश देती हूँ उस व्यक्ति को, आत्मा तो नहीं बोला उसने, ऐसा करके उसमें है चैप्टर। में निकाल के रखूंगी, कल बताऊंगी। सुन रहे हैं सभी? जी दीदी। तो माताएं क्या करेंगी, बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया, वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ, माताएं सब कुछ कर सकती हैं। उमंग बहुत अच्छा है। कुछ भी नहीं समझे, लेकिन यह तो समझ लिया कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। यह तो समझ लिया है ना। मेरा बाबा तो सब कहते हैं, बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। किनको कह रहे हैं? ऐसी माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसी माताओं को बाबा एक मंत्र दे रहे हैं, मेरा बाबा प्यारा बाबा करते रहो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा समझ में नहीं आता है। अच्छा, अभी एक सेकेंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होकर बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है। प्यार तो परसेंट में नहीं है ना, 100 है। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो? 100% प्यार है ना? जिसका थोड़ा कम हो हाथ उठाओ, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठाओ, 100% प्यार नहीं हुआ हाथ उठाओ। तो प्यार की बात कर रहे हैं। हर एक दो ने हाथ उठाया, अच्छा प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहाँ, प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना। अभी सभी प्यार के रिटर्न में एक सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से, दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। चलो करो सभी, अंतर्मुखी होके अपने अंतर आत्मा के स्वरूप में टिक कर बाबा को साक्षी रख ये संकल्प करो कि अब मैं आत्मा ना स्वयं के प्रति न औरों के प्रति समस्या बनूंगी। अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। और इसका अच्छा संकल्प, मैं समाधान स्वरूप। तो यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी हो गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में दृढ़ संकल्प करें, जो कर सकता है दृढ़ संकल्प। बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी, तो कर सकते हो, कांधे लाओ। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपनी विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय जो ऊपर में मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वे बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, जो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवार्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांति वन में जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं।
सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है वह समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। अच्छा, हमारी भी बाबा को बहुत ढेर सारा प्यार। वरदान है, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प वृत्ति व वाणी के रूप में कोई आकर्षण, संस्कार की आकर्षण न हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय संग वातावरण से मुक्त बनेंगे तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कुछ पूछना है? क्या बोला बाबा ने? समाधान स्वरूप बनना है, किसी के लिए समस्या नहीं बनना है। कोई कितनी भी बद्दुआ दे लेकिन आपको दुआएं देनी है। चलते फिरते हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। और अपने शक्तियों को ऑर्डर देके चलाना है। ऑर्डर, हाँ, ये सुनते तो है मगर करना है, हर फील्ड में करना है। और दीदी कारण को निवारण में बदलना है, समाधान स्वरूप बनना है। हम्म, 4-5 बातें हैं इसमें मुरली से मुख्य। तो बाबा ने ये भी बोला, बाबा को सामने लाओ तो समस्या खत्म हो जाएगी। फिर बाबा ने याद दिलाया, वो कौन? मास्टर सर्वशक्तिवान। इसमें जुड़े हुए हो, कंबाइंड स्वमान है ये। मास्टर सर्वशक्तिवान मतलब मास्टर कहते हैं बच्चे को भी कहते हैं, अधिकारी को भी कहते हैं, मास्टर टीचर को भी कहते हैं। तो आप अधिकारी हो और सर्वशक्तिवान के अधिकारी हो। तो कंबाइन हो गए इसमें, बाप और मैं बच्चा। ठीक है, और बाबा ने कहा कि अपना टाइटल और अपना कर्तव्य याद रखना है। याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, कर्तव्य है विश्व विश्व कल्याण। कल्याण। अच्छा, चलो हाथों को रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल को हाथ में लेंगे, कंबाइन होंगे बाबा से, पवित्रता के सागर से। भ्रिकुटी से निकलती हुई किरणों को देखेंगे, चमकीली किरणें जल में जा रही। 21 बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य। जल को धन्यवाद करेंगे, थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। तुम 5000 साल से हमारी पालना करते आ रहे हो। तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। अब जो संकल्प इसमें प्रवाहित किए पवित्रता के, शक्तियों के, जो भी आत्मा तुमको ग्रहण करे उसको ये शक्तियां, ये संकल्प प्रवाहित कर देना। जो भी तुमको ग्रहण करे उस आत्मा के विघ्न समाप्त हो, समस्याएं समाप्त हो, उस आत्मा का कल्याण हो, उसके अंदर पवित्रता की शक्ति धारण हो, उसका बाबा के प्रति आकर्षण हो,
वह आत्मा मधुबन बेहद घर की यात्रा कर ले, 4 धाम की यात्रा कर ले, कर ली है उसने, ऐसा हो गया है। चल को धन्यवाद देंगे, देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। आप हाथों को रख करके वो आप कर लीजिए, थोड़ा टाइम, आज जल्दी जाना है सेंटर, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। दीदी शुक्रिया। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति।